वेलकम टू करियर बूट्स। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसमें संख्याओं के सभी प्रकार, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारा कुछ आज एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अंत तक ये वीडियो देखें। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर हिंदी में इसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या या काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती हमेशा एक से प्रारंभ होती है, इसलिए इसकी परिभाषा हो जाएगी एक से प्रारंभ होकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक। मतलब नेचुरल नंबर एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड एंड पॉइंट इन्फिनिटी कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी संख्या जो होती है ये होल नंबर है। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं। पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दें तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। उदाहरण 0 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। इसके बाद तीसरी संख्या जो आती है ये हो जाएगी इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। और ये देखिए, इसमें होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर को भी, ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो ये जो संख्या बनेगी वो पूर्णांक बनेगी, यानी इंटीजर बनेगी। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसकी परिभाषा हो जाएगी शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण है, देखिए उदाहरण इसका हो जाएगा जैसे 0 से 0 है। इसके बाद इधर धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक है। और बाईं ओर इस तरफ इसकी ऋणात्मक संख्याएं हैं -1 -2 -3, ये इन्फिनिटी तक है। तो इसे धनात्मक संख्याओं को पॉजिटिव आई से डिनोट करते हैं, यानी ये धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और इधर ऋणात्मक संख्याओं को निगेटिव आई से, यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और जीरो को न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है। इसके बाद जो संख्या होती है इसे रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे इसमें हो जाएगा, इंटीजर्स में अगर फ्रैक्शन भी ऐड हो जाए तो ये संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। इसकी परिभाषा हो जाएगी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर नहीं हो 0, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका उदाहरण है -2/3, -5, क्योंकि -5 को -5/1 लिख सकते हैं, 5, 0, 0 भी 0/1 ही होता है, 2/3। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी। इसके बाद जो संख्या होती है इसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ इरेशनल नंबर का मतलब हो जाएगा वो परिमेय संख्या। यहाँ है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ऐसी संख्या जो ना तो टर्मिनेट हो और ना रेकरिंग लगे, वे सभी संख्याएं और परिमेय संख्या कहलाएगी। इसका परिभाषा देखते हैं। संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ q बराबर नहीं हो 0, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसका उदाहरण हो जाएगा √2, √3, पाई, √5, ये सभी। इसके बाद जो संख्या होगी उसे रियल नंबर या वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी संख्या जिसे संख्या रेखा, नंबर लाइन पर निरूपित किया जा सके, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। इसकी एक और परिभाषा देख लीजिए, यहाँ से ये पता चल रहा है। रेशनल नंबर तथा इरेशनल नंबर के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और अभी नंबर लाइन आया तो नंबर लाइन के बारे में बता दूं थोड़ा सा। नंबर लाइन एक काल्पनिक रेखा है जिसमें जो शून्य से स्टार्ट है और जिसके दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। जैसे अगर हम जैसे शून्य के अगर हम दाईं ओर बढ़ते हैं, जैसे शून्य से मतलब 0 से अगर हम 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से 1 की तरफ, तो बीच में अनेकों संख्याएं मिल सकती हैं। जैसे अगर इस पॉइंट को अगर देखें, ये 1/3 है, ये 1/3 यानी 0.33 इस टाइप से आएगा।
इसके बाद अगर ठीक मिडिल में 0 और 1 के ठीक बीच में देखें तो यहाँ पर 0.5 कोई संख्या हो रही होगी, इसके बाद में 0.6, 0.7, 0.7 और उसके बाद फिर 0.8, 0.7 और 0.8 के बीच में 0.75, इस टाइप से बहुत सारी संख्या, अनेक संख्या, अनंत संख्याएं बन सकती है। तो वो सभी संख्या जो एक नंबर लाइन पर आ सकती हैं, ये काल्पनिक नंबर लाइन होती हैं, इस पर जो संख्या आ सकती है, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ 2/3 के बीच में भी अगर देखें 2.1, 2.2, 2.3, इस टाइप से 2.4, इस टाइप से बहुत सारी संख्याएं हैं, लाखों संख्याएं, अनंत संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ये सभी संख्याएं एक नंबर लाइन पर है, तो ये सब, इसलिए ये सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। जैसे इधर भी अगर देखें, इधर भी 0 और -1 के बीच में इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं, -2, -3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं बन सकती है। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग जो संख्याएं पढ़ेंगे वो संख्या होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावे अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं। यहाँ मैं 100 तक की सभी संख्याओं को लिख दिया हूँ, 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख दिया हूँ। अभाज्य संख्या, रूट संख्या या प्राइम नंबर इसे कहा जाता है। अब जैसे 2 के बारे में जान लीजिए। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद जो संख्या आएगी, इसे, ये प्राइम नंबर का अपोजिट है, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी भाग लग जाए, इसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा 4, 6, 9, 10, 12, 15, इस तरह से अनंत तक बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग लग जाएगी। जैसे अगर हम 4 का उदाहरण देखें तो इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगेगी? स्वयं यानी 4 से लग रही है, एक यानी 1 से ही लग रहा है, स्वयं एक के अलावा 2 भी एक संख्या जिससे इसमें भाग लग रहा है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या, एक कंपोजिट नंबर है। और यहाँ अगर देखें, अगर अभाज्य संख्या में अगर हम 2 को देख रहे हैं तो 2 में स्वयं यानी 2 और एक इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रही है। 3 में भी अगर देखें तो 3 में भी स्वयं यानी 3 और एक इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। 17 में भी अगर देखें तो स्वयं यानी 17 से और एक के अलावा और 17 के अलावा स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें भाज्य संख्या में हम देख रहे थे कि स्वयं और एक के अलावा अन्य भी किसी संख्या से भाग लग रही थी, इसलिए ये सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहला रही थी। इसके बाद जो संख्या बनती है दोस्तों, ये एक इवन नंबर और ऑड नंबर है। वास्तव में ये नेचुरल नंबर का ही 2 पार्ट है, क्योंकि नेचुरल नंबर को ही इवन और ऑड में बांट लेते हैं। जिसमें इवन के बारे में जान लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से अनंत तक। इससे एक उदाहरण देखते हैं 10 और 26। इसमें 10 और 26 ये 2 से कट जाती है, या 35,972 ये भी 2 से कट जाएगी, इसलिए सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्या को ऐसे ही पहचान सकते हैं कि इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 ही होगा। इसके बाद जो संख्या बनेगी वो संख्या होती है ऑड नंबर या विषम संख्या। इसकी परिभाषा है वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। इसका उदाहरण देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से अनंत तक। यहाँ 2 उदाहरण नीचे लिखा हुआ है 1027 और 23,621। ये सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेगी, इसलिए ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 ही हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें।